नमस्कार दोस्तों। पाकिस्तानी भिखारियों की संख्या सऊदी अरेबिया में लगातार बढ़ रही है, जिससे सऊदी अरेबिया काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया है। सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान सरकार को चेतावनी दी है कि आप अपने भिखारियों को कंट्रोल करो, अन्यथा सऊदी अरेबिया हज का जो वीज़ा है और जो उमराह वीज़ा है, दोनों को ख़त्म कर देगा। ये उमराह वीज़ा क्या है? जो उमराह वीज़ा है ये तीर्थ यात्रा वीज़ा है। जो भिखारी हैं पाकिस्तान के, ये उस वीज़ा का इस्तेमाल कर रहे हैं सऊदी अरेबिया में जाकर भीख मांगने के लिए। दरअसल जो पाकिस्तान सरकार है, पाकिस्तान के यहाँ जो इकोनॉमी है वहाँ पर क्रैश डाउन चल रहा है। बहुत ज़्यादा बेरोजगारी और महंगाई का सामना पाकिस्तान को करना पड़ रहा है। आखिर पाकिस्तान इतना ज़्यादा परेशान क्यों है? और जो उमराह वीज़ा है इसके तहत सऊदी अरेबिया में भीख मांगने क्यों जा रहे हैं, सारे मुद्दे को समझेंगे इस वीडियो में डिटेल से। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। अगर वीडियो का कोई भाग पसंद आता है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। पहले लोकेशन देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, ये है पाकिस्तान जो कि इंडिया के बगल में है। यहाँ पर है सऊदी अरेबिया। तो सऊदी अरेबिया काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया है। न केवल सऊदी अरेबिया बल्कि इसके बगल में एक देश है जिसका नाम है यूएई यानी यूनाइटेड अरब अमीरात। ये भी काफ़ी ज़्यादा जो पाकिस्तानी भिखारी हैं इनसे परेशान हो गया है। कैसे परेशान हो गया है इस बारे में समझेंगे यहाँ पर, क्योंकि लगातार जो पाकिस्तानी भिखारी हैं इनकी संख्या पाकिस्तान जो सऊदी अरेबिया है वहाँ पर बढ़ रही है। तो जब सऊदी अरेबिया सरकार ने चेतावनी दी है, तो खासकर जो सऊदी अरब का जो सऊदी हज मंत्रालय है, पाकिस्तान के धार्मिक मामलों के मंत्रालय से कहा कि वो इस पर जल्द ही रोक लगाए। अगर पाकिस्तान सरकार ऐसा नहीं करती है तो इसका असर जो उमराह और हज यात्रियों का वीज़ा है इस पर भी फर्क पड़ सकता है। जो उमराह वीज़ा जो सऊदी अरेबिया, जो पाकिस्तानी लोग इस वीज़ा को बनवाते हैं, सऊदी अरेबिया के अंदर जाते हैं तीर्थ यात्रा के लिए ये वीज़ा स्पेशल बनता है और उसी के आड़ में ये लोग जाते हैं, वहाँ पर भीख मांगते हैं। तो ऐसे लोगों को सऊदी अरेबिया बहुत ज़्यादा अरेस्ट भी कर चुका है। अरेस्ट करके सऊदी अरेबिया की जो जेल है ये काफ़ी ज़्यादा भर चुकी है। तो सऊदी अरेबिया कह रहा है कि अब हमारे जेल में जगह भी नहीं है कि इनको कंट्रोल किया जाए। अगर पाकिस्तान ऐसे लोगों को नहीं रोकता है सऊदी अरेबिया ने कहा, तो हम जो हज यात्रा वीज़ा है और जो उमराह वीज़ा है दोनों को कैंसिल कर देंगे। ये पाकिस्तान जो सऊदी अरेबिया है इसकी तरफ से धमकी दी गई थी। हालांकि पाकिस्तान का जो मंत्रालय है ये भी सख्त हो गया है। पाकिस्तान का मंत्रालय कह रहा है कि कुछ जो माफिया हैं इसके लिए जो जिम्मेदार हैं वो भिखारियों को इकट्ठा करते हैं और उनका इस तरीके का वीज़ा बनवाते हैं। वीज़ा बनवाने के बाद सरकार की आड़ में वहाँ पर सऊदी अरेबिया या अन्य देशों में भीख मांगने के लिए भेज देते हैं। इससे जो पाकिस्तान सरकार की जो बदनामी है वो हो रही है। हालांकि जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है बहुत ज़्यादा स्लो डाउन हो गई है। पाकिस्तान की इकोनॉमी इतना ज़्यादा स्लो डाउन है, पाकिस्तान में इतना ज़्यादा महंगाई, बेरोजगारी और इतना ज़्यादा बेकारी क्यों है, इसके नीचे समझेंगे कि क्यों है। पहले उसके बाद समझेंगे पाकिस्तान अब कह रहा है कि उमराह एक्ट लाएगी तो जो ट्रैवल एजेंसी है उस पर सख्ती बरतेगा पाकिस्तान। तो जो ट्रैवल एजेंसी है वो ट्रैवल एजेंसी करती क्या है, वो चोरी से मतलब कि इन लोगों का वीज़ा बना देती है। अब वीज़ा बनाने के बाद ये सऊदी अरेबिया, यूएई जैसे देशों में भीख मांगने के लिए भेजती है। तो अब जो जिम्मेदार रिस्पॉन्सिबल लोग होंगे उस पर उसे रेगुलेट भी करेगा पाकिस्तान सरकार और उसे कंट्रोल करने का भी काम ये करेगा। इन सब सारी चीज़ों को लेकर मुद्दा गर्म हुआ है, क्योंकि पिछले महीने कराची एयरपोर्ट पर यहाँ पर देखिए पाकिस्तान का यहाँ पर कराची बंदरगाह है। तो कराची बंदरगाह पर पकड़े गए थे 11 लोगों को अरेस्ट किया गया था। फिर उसके बाद पिछले साल 16 लोगों को जो लाहौर है पाकिस्तान का एयरपोर्ट, वहाँ से भी पकड़ा गया था 16 लोगों को पकड़ा गया था। तो इन सब सारी चीज़ों को लेकर पाकिस्तान भी अब अलर्ट हो चुका है, लेकिन सऊदी अरेबिया इस समय काफ़ी ज़्यादा सख्त है। वहीं यही शिकायत तो यूएई की भी है, जो यूनाइटेड अरब अमीरात है, यही शिकायत इसकी भी है। यह भी कह रहा है कि जो पाकिस्तानी भिखारी हैं इनकी संख्या बड़े तादाद में बढ़ रही है। न केवल सऊदी अरेबिया, यूएई की बात करें, अगर पूरी दुनिया भर में अगर बात किया जाए तो जो 90% भिखारी गिरफ्तार किए गए हैं, मतलब कि जितने भी भिखारी 100% जितने भिखारी गिरफ्तार किए गए हैं, इस 100% में से जो 90% है ये भिखारी पाकिस्तान मूल के पाए गए। तो पाकिस्तान मूल के क्यों पाए गए भिखारी, तो समझते हैं कि इसी मूल के क्यों पाए गए हैं भिखारी। तो पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, ये डाउन हो रही है। इसका कई सारा फैक्टर कौन सा है समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए, पाकिस्तान ने पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा कर्ज ले चुका है, बाहरी कर्ज ले चुका है पाकिस्तान। अब फिर पाकिस्तान का घरेलू कर्ज भी है। अब पाकिस्तान की इस तरीके से जो इकोनॉमी है वो ज़्यादा क्रैश डाउन चल रही है। पाकिस्तान की जो मुद्रा है उसमें भी गिरावट आई है।
और पाकिस्तान 2022 में भी, पाकिस्तान में 2022 से ही राजनीतिक उथल पथल है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर सेना का भी प्रभाव रहता है, पाकिस्तान की जो आर्मी है उसका भी प्रभाव रहता है। पाकिस्तान का खास करके रक्षा और जो विदेश मंत्रालय है काफी हद तक पाकिस्तान की सेना कंट्रोल करती है। इसलिए पाकिस्तान की जो आर्मी है चाहे जब चाहे तब पाकिस्तान के अंदर से राजनीतिक उठापटक कर देती है, मतलब सत्ता में परिवर्तन कर देती है। इसी का नतीजा हुआ है कि जो पीटीआई के प्रमुख थे, जो इमरान खान पूर्व प्रधानमंत्री है पाकिस्तान के, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया, सेना की नहीं सुन रहे थे और उन्हें जेल में डाल दिया गया, अभी भी वो जेल में बंद है। तो 2022 से ही राजनीतिक उठापटक चल रही है, इसलिए जो पाकिस्तान के अंदर चुनौतियां हैं काफ़ी ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है, गंभीर चुनौतियां बढ़ती चली जा रही है। पाकिस्तान में खाद्य, गैस और तेल की जो कीमतें हैं लगातार बढ़ रही है। पाकिस्तान का घरेलू और विदेशी कर्ज जो है वो भी कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। पाकिस्तान पर जो पेंशन देनदारियों का बोझ है, पाकिस्तान जो सरकारी पेंशनरों को पेंशन देता है, इसका भी प्रेशर बन रहा है। फिर राजनीतिक उथल पथल है तो फिर पाकिस्तान के अंदर जो निवेश है वो भी नहीं आ रहा है। पाकिस्तान में बम ब्लास्ट की भी समस्या देखने को, टेररिस्ट अटैक भी देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा प्रांत है जिसका नाम है बलूचिस्तान प्रांत, जो वहाँ के बलोच लोग हैं, यहीं पर पाकिस्तान के द्वारा एक सीपी, मतलब कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सीपेक बना रहा है। तो सीपेक के जरिए यहाँ पर ग्वादर बंदरगाह भी बलूचिस्तान में विकसित कर रहा है। तो जो बलूचिस्तान के लोग हैं इन्हें लग रहा है कि जो पाकिस्तानी लोग हैं, पाकिस्तान के अन्य स्टेट के लोग हैं और जो चाइनीज लोग हैं हमारे संसाधनों का दोहन कर रहे हैं, और दोहन करने के बाद हमें कुछ नहीं दे रहे हैं, हमें कुछ नहीं मिल रहा है। तो ये समय समय पर चाहे चाइना की इंजीनियर हो, चाहे पाकिस्तान की सेना हो, इस पर भी अटैक करते रहते हैं। तो यही रीजन है कि जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट है ये बहुत कम आता है। तो इन सब सारे चीज़ों को लेकर पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा डिफ़ॉल्ट का सामना कर रहा है। बिजली क्षेत्र की समस्याएं पाकिस्तान के अंदर है। जो पाकिस्तान में इंटरनेट की रफ्तार है ये काफ़ी स्लो डाउन है। जब इंटरनेट की रफ्तार ही काफ़ी स्लो डाउन है तो जो डिजिटल इकोनॉमी है, जो खासकर इंटरनेट के आधार पर इकोनॉमी चलती है, वो बहुत ज़्यादा स्लो डाउन है। तो इन सब सारी चीज़ों का सामना करते हुए पाकिस्तान में जो कृषि क्षेत्र है ये भी बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं हो पा रहा है। कारोबारी माहौल कठिन है क्योंकि टेररिस्ट अटैक हो रहा है, तो कारोबारी माहौल भी ठीक नहीं है। पाकिस्तान की जो मुद्रास्फीति है, यानी जो महंगाई है, वो भी बहुत ज़्यादा है। इन सब सारे वजहों की वजह से पाकिस्तान में बेकारी भी है, पाकिस्तान में बेरोजगारी है, महंगाई है। यही रीज़न है कि पाकिस्तान के लोगों को रोजगार काम नहीं मिल रहा है, तो वो तीर्थ यात्रा के नाम पर एक उमराह वीज़ा बनवा लेते हैं। इस वीज़ा का इस्तेमाल करते हैं सऊदी अरेबिया और यूएई और अन्य देशों में भीख मांगने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इन सब सारी समस्या को लेकर सऊदी अरेबिया काफ़ी चिढ़ चुका है। सऊदी अरेबिया के जेल में जो भिखारी हैं और चोर हैं, इनको भरते भरते परेशान हो गया है। तो पाकिस्तान को अलर्ट कर दिया कि पाकिस्तान बोला कि अगर आप अपने भिखारियों को कंट्रोल नहीं करते हैं तो हम जो तीर्थ यात्रा और जो उमराह वीज़ा है और जो हज वीज़ा है, दोनों को ही हम कैंसिल कर देंगे, ये बोला गया सऊदी अरेबिया के द्वारा। तो ये था पाकिस्तान की भिखारियों की संख्या क्यों बढ़ रही, इससे संबंधित न्यूज एनालिसिस। थैंक यू।